Hi everyone, and this is our first session in the field of embryology on the channel of Meducation. Now, we are going to discuss a very important topic as far as the post graduation point of view and as far as the university examinations are concerned. But remember, this channel is more focused on PG. लेकिन एम्ब्रियोलॉजी एक ऐसी चीज़ होती है जो लास्ट में बच जाती है और एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो लिख के आना होता है, क्योंकि 10 में से 8 या 5 में से 3 नंबर तो हमें चाहिए ही होते हैं, तो उतने मैं तुम्हें दिला सकता हूँ फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. राइट नाउ the topic is rotation of gut, and this is a very important topic. So we are going to discuss the rotation of gut under following heads. What is the normal anatomy of the gut? Remember, at the time of embryo, what is the normal anatomy of the gut? Then there is a process of herniation and reduction of hernia we will talk. Rotation of gut is the core topic, and then we'll discuss the applied parts, right? So the first thing is, what is the normal anatomy of the gut at the time it is an embryo? जब एक एम्ब्रियो होता है तो जो गट होती है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके 3 पार्ट रहते हैं: फॉरगट, मिड गट, हाइंड गट. हम लोग किस पे ज़्यादा फोकस्ड हैं? मिड गट के ऊपर. ठीक है, मिड गट के ऊपर में. ओके, सो मिड गट का जो ये ब्लू पोर्शन है, दिस इज नोन एज प्री आर्टीरियल लूप, एंड जो ग्रीन पोर्शन है, दिस इज नोन एज पोस्ट आर्टीरियल लूप. इसका क्या मतलब है? देखो, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द आर्टरी ऑफ योर मिड गट. दैट इज सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी. ठीक है, तो जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का पीछे वाला लूप है, मतलब ऊपर वाला लूप है, दैट इज प्री आर्टीरियल, और जो बाद वाला है, दैट इज पोस्ट आर्टीरियल. माय डियर फ्रेंड्स, दिस प्री आर्टीरियल लूप क्या बनाने वाला है? ये आगे जा करके यू विल सी दैट इट इज गोइंग टू फॉर्म सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम. ठीक है, आपके ड्यूडेनम के 4 पार्ट्स रहते हैं. सो फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम टू इलियम, होता है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, वहां तक बनाने वाला है प्री आर्टीरियल लूप. एंड जो पोस्ट आर्टीरियल लूप है, वो क्या बनाने वाला है? वो बनाने वाला है सीकम, अपेंडिक्स. ठीक है, और जो कोलोन है उसका क्या बनाने वाला है? ये राइट 2/3 पार्ट्स, राइट 2/3 पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन. ठीक है, इससे ऊपर का पार्ट फॉरगट बनाती है, नीचे का पार्ट हाइंड गट बनाती है. हमारा लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना इससे है. ठीक है, क्योंकि मिड गट के अंदर भी जो रोटेशन आप पढ़ते हो ना, रोटेशन ऑफ मिड गट, ठीक है, तो वो इसी पार्ट के ऊपर फोकस्ड है. ठीक है, वैसे तो रोटेशन ऑफ गट बोलते हो, बट मेनली इट इज फोकस्ड ऑन द मिड गट. ठीक है, नाउ व्हाट इज हर्निएशन? देखो यार, 6 वीक का बच्चा जो है ना, वो बहुत छोटा बच्चा है. उसका जो एब्डोमिनल कैविटी है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन गट जो है वो बढ़ने लग जाती है, इसीलिए देयर इज अ फिजियोलॉजिकल हर्निया. ठीक है, देयर इज अ फिजियोलॉजिकल हर्निया बिकॉज द व्हाट यू कॉल, बच्चे का जो एब्डोमिनल कैविटी है वो छोटा है. ठीक है, रोटेशन, अभी जब भी रोटेशन लिखना है तो व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज योर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी. What is the direction of rotation? That is anti-clockwise. And what is the angle? 90 degree. 3 rotations, 3 rotations होती हैं 90 डिग्री की. फाइन. नाउ देखो, ऐसे तो यार लिखने में तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं पहले लिखवा देता हूँ कि क्या लिखोगे, डायग्राम भी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो लिखो पहले फर्स्ट रोटेशन, सेकेंड रोटेशन एंड थर्ड रोटेशन. फर्स्ट रोटेशन हो चुकी है, ये हमें कैसे पता लगता है? कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट रोटेशन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट मीन्स प्री आर्टीरियल लूप, इतना तो पता है ना कि प्री आर्टीरियल लूप क्या बना रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब अप टू इलियम, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से इलियम तक. दैट कम्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन कम्स टू राइट साइड. समझाऊंगा, पहले एक बार रट लो. स्मॉल इंटेस्टाइन कम्स टू राइट साइड, लार्ज इंटेस्टाइन कम्स टू लेफ्ट साइड. एल से एल याद रह जाएगा. ठीक है,
तो इतना पहले रटो कि फर्स्ट रोटेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन कम्स टू राइट साइड एंड लार्ज इंटेस्टाइन कम्स टू लेफ्ट साइड. रट लिया. एट द एंड ऑफ फर्स्ट रोटेशन स्मॉल इंटेस्टाइन राइट साइड, लार्ज इंटेस्टाइन लेफ्ट साइड. रट लिया. सेकेंड रोटेशन के बाद, अभी सेकेंड रोटेशन में क्या इंपॉर्टेंट है और थर्ड रोटेशन में क्या इंपॉर्टेंट है. सेकेंड रोटेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन कम्स बिहाइंड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कम्स बिहाइंड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, इतना समझ में आ गया. स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे आ गई. ठीक है, ये तो नॉर्मली भी आप लोग देखते ही हो. तो ये सेकेंड रोटेशन के बाद होता है. थर्ड रोटेशन के बाद क्या होता है, सीकल बड. सीकम के ऊपर एक बड होता है, उसको बोलते हो सीकल बड. कम्स सब हेपैटिक, मतलब लिवर के नीचे आ जाता है. ठीक है, देखो ना, ऑब्वियस सी बात है, लार्ज इंटेस्टाइन फर्स्ट रोटेशन के बाद कहाँ थी, लेफ्ट साइड के अंदर. ठीक है, अब दोबारा से रोटेट हुई. ठीक है, और एंड में जब थर्ड रोटेशन का एंड आएगा तब आप देखोगे कि जो सीकल बड है, वैसे सीकल बड को कहाँ होना चाहिए था, लेफ्ट साइड के ऊपर, लेकिन अब ये सब हेपैटिक आ गई है. सब हेपैटिक मतलब कौन सी साइड पे आ गई है, राइट साइड पे, क्योंकि लिवर कहाँ होता है, राइट साइड पे. यही तो रोटेशन का खेल है. अगर ये सब ना हो तो लार्ज इंटेस्टाइन लेफ्ट में रह जाए, सीकम कहाँ ग्रो करे, लेफ्ट साइड में. लेकिन यही तो रोटेशन का खेल है. अभी और क्लियर होगा जब मैं आगे समझाऊंगा. अभी के लिए याद रखो, सीकल बड सब हेपेटिक इन पोजीशन. ठीक है, एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स. रट लिया इतना, एग्जाम में लिखने लायक हो गए कि स्मॉल इंटेस्टाइन राइट साइड, लार्ज इंटेस्टाइन लेफ्ट साइड एट द एंड ऑफ फर्स्ट रोटेशन. सेकेंड रोटेशन स्मॉल इंटेस्टाइन कम्स बिहाइंड लार्ज इंटेस्टाइन. सेकेंड रोटेशन. थर्ड रोटेशन के एंड के ऊपर क्या होगा, सीकल बर्ड्स सब हेपेटिक राइट साइड पे आ गए. ठीक है, अब इसको समझो इसको, देखो ध्यान से, मेरे हाथों की तरफ देखना. नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज माई लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, नॉर्मली तो वो ऐसे थी, और ये लार्ज इंटेस्टाइन क्यों है, क्योंकि इसमें से ये देखो ये निकल रहा सीकल बर्ड. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, समझ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन. अब क्या होता है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट रोटेशन लार्ज इंटेस्टाइन कम्स टू द लेफ्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कम्स ऑन टू द राइट. इतना समझ में आ गया. सेकेंड रोटेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन माने ये कम्स बिहाइंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी समझ में आ गया. उसके बाद थर्ड रोटेशन के बाद मैंने क्या बताया था कि सीकल बर्ड विल बी सब हेपेटिक, मतलब राइट साइड में आ जाएगा. ठीक है, एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स. क्लियर हो गया, हाथों का खेल समझ में आ गया. दोबारा देखो डायग्राम के अंदर, देखो नॉर्मली कैसा रहता है, ये जो तुम्हारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है ना, इसके ऊपर रहता है प्री आर्टेरियल लूप, और ये नीचे वाला ग्रीन कलर वाला है पोस्ट आर्टेरियल लूप. बट एट द एंड ऑफ फर्स्ट रोटेशन द प्री आर्टेरियल लूप कम्स टू राइट एंड पोस्ट आर्टेरियल कम्स टू लेफ्ट. ठीक है, सेकेंड रोटेशन के बाद में जो ये तुम्हारा प्री आर्टेरियल लूप है, ये वाला प्री आर्टेरियल, दैट गोज बिहाइंड द पोस्ट आर्टेरियल लूप. ठीक है, समझ आ गया. और उसके बाद में जो पोस्ट आर्टेरियल लूप है, दैट कम्स ऑन विच साइड, दैट कम्स ऑन राइट साइड, दैट विल बी सब हेपेटिक इन पोजिशन, लिवर के नीचे, एंड देन इट विल ग्रो डाउनवर्ड्स. ठीक है, ओके, ये रोटेशन समझ में आ गई. वेरी नाइस. नाउ रिडक्शन ऑफ हर्निया. अब 10th वीक की बात आ गई. 10th वीक के बाद आते ही बच्चे का जो सैक है वो बड़ा हो चुका है, तो जो बाहर निकली थी गट लूप, जो गट का बाहर निकला था मिड गट का, वो अंदर आएगा. ठीक है, 10th वीक के ऊपर. ठीक है, एक चीज मैं बताना भूल गया यार, फर्स्ट रोटेशन होती है 6th वीक के आसपास, सेकेंड रोटेशन होती है आपकी 10th वीक के आसपास. ठीक है, ये सब राइटर्स अलग अलग लिखते हैं, तो यू जस्ट गो थ्रू योर स्टैंडर्ड बुक एंड व्हाट डज दे राइट, यू जस्ट क्रॉस चेक. नाउ विल टॉक फॉर द एनॉमलीज. देखो यार, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट रोटेशन, सेकेंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन, यही 3 कंडीशंस है. फर्स्ट कंडीशन, सॉरी आई मीन द फर्स्ट रोटेशन इफ इट इज नॉर्मल, सेकेंड और थर्ड गलत हो रही हैं, तो आप इस रोटेशन को बोलते हैं एनआर. एनआर इज नॉन रोटेशन. ठीक है, मतलब नॉन रोटेशन के अंदर फर्स्ट रोटेशन नॉर्मल होती है, सेकेंड और थर्ड होती ही नहीं. इसका मतलब क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन लेफ्ट में आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन राइट में आएगी. ठीक है, देन आती है पी आर. व्हाट इज पी आर? पी आर इज पार्शियल रोटेशन. पार्शियल रोटेशन मतलब क्या कि फर्स्ट एंड सेकेंड हुई नॉर्मल,
और थर्ड हुई ही नहीं। इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन बिहाइंड द लार्ज इंटेस्टाइन, बट लार्ज इंटेस्टाइन विल बी एट लेफ्ट। ओके, देन आता है आर आर। नाउ व्हाट इज आर आर? आर आर इज रिवर्स रोटेशन. Reverse rotation means what? If you remember, I told you that rotation occurs anti-clockwise. Reverse rotation के अंदर आपकी जो रोटेशन है वो कैसी हो जाती है? देखो, फर्स्ट तो नॉर्मल रहती है एंड सेकेंड एंड थर्ड हो जाती हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज, इसको बोलते हो रिवर्स रोटेशन। लास्ट पॉइंट इज गैस्ट्रोस्काइसिस एंड ओम्फेलोसील। देखो, मैंने आपको कहा था हर्निएशन के बाद रिडक्शन ऑफ हर्निया होता है, मतलब जो लूप बाहर निकला है वो लूप अंदर घुसेगा, बोला था मैंने। लेकिन अब क्या हो रहा है? दो कंडीशन। मान लो आप हॉस्टल में रहते हो, अगर आप हमारे वाले हॉस्टल में रहते हो तो वहां का इन टाइम है 9 बजे का। सोचो आप बाहर निकल गए लेकिन गेट बंद हो गया, आप अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, गेट बंद हो गया, आप अंदर नहीं आ सकते। ऐसी हर्निएशन को बोलते हैं ओम्फेलोसील। क्या बोलते हैं? ओम्फेलोसील। सो व्हाट इज द एनोमली? गट goes out but cannot enter back. Gut goes out, can't enter back. ठीक है, तो एमनियोटिक कैविटी रहेगी या नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। सो एमनियोटिक कैविटी, दिस इज नॉट एमनियन, दिस इज एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी बिल्कुल साथ में रहेगी क्योंकि वो भी तो गट के साथ बाहर घूमने गई थी। ठीक है, सो एमनियोटिक कैविटी विल बी प्रेजेंट। इट इज जस्ट लाइक द गर्लफ्रेंड ऑफ गट। गर्लफ्रेंड और गट दोनों बाहर घूम रहे थे, गेट बंद हो गया तो जो लूप है एमनियोटिक कैविटी के साथ बाहर रहेगा। ठीक है, वर्सनिंग, अब क्या होगा? इनकी क्रॉनिक वर्सनिंग होती है, मतलब लंबे समय तक वाट लगती है उस बच्चे की। ठीक है, लंबे समय तक वाट लगती है, क्रॉनिक वर्सनिंग। ठीक है, जैसे अम्बिलिकल हर्निया में यही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट अम्बिलिकल हर्निया। ठीक है, दिस वॉज अबाउट ओम्फेलोसील। ठीक है, ओम फैलो, ओम नाम को फैला दो, ओम्फेलोसील। ठीक है, अदर थिंग इज गैस्ट्रो। गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, स्काइसिस। ठीक है, ये पेट को आसमान छूने की मन कर रहा था, गैस्ट्रोस्काइसिस, जस्ट फॉर योर रिमेंबरिंग पर्पस। ओके, एनॉमली क्या है? गट बाहर गई, गट अंदर आ गई, ठीक है, बट inappropriate closure of what? Inappropriate closure of abdominal or anterior abdominal wall. This is gastroschisis. एमनियोटिक कैविटी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तो अंदर आ चुके हैं। ठीक है, एंड वर्सनिंग विल बी एक्यूट वर्सनिंग। वर्सनिंग कैसी है? एक्यूट वर्सनिंग है। ओके, so this comes to the end of our session. I hope that you have liked it. See, my dear friends, this was my very first video in embryology, and embryology is literally a tough topic for discussion. I hope that you have liked it, and if you have liked it, kindly do motivate me by liking my channel, by sharing my channel, and please do not forget to subscribe it. Okay, and one more very important point which I would like to tell you, that we are having a Telegram channel also, the link of which will be provided in description box. If you are not able to find, like, click on that this link, you can search by Meducation or Micro to Remain Micro. Micro to Remain Micro. दिस इज आर प्रिंसिपल सीरीज, जिसके अंदर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के नोट्स अपलोड करते हैं। ऑल्सो वी विल बी स्टार्टिंग आवर एम्ब्रियोलॉजी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, मेड्यूकेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप दैट embryology is not as डरावनी as it used to be after